नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। बहस का मुद्दा है ज्ञानवापी। क्या ज्ञानवापी में भगवान शिव के होने के प्रमाण मिल चुके हैं? क्या ज्ञानवापी के अंदर मंदिर के प्रमाण मिल चुके हैं? अगर जवाब हाँ है तो ये कैसे पता चले, किसे पता चले? क्या एएसआई ने अब तक जो सर्वे किया है उसके नतीजे लीक हो रहे हैं? अगर हाँ तो कैसे? इसी पर आज की ये बहस करेंगे। ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे का आज 5वां दिन खत्म हो रहा है। 5 दिन में सर्वे टीम 31 घंटे काम कर चुकी है। ज्ञानवापी के तीनों गुम्बद, उसके नीचे का हॉल, अंदर बाहर की दीवारें, खासकर पश्चिमी दीवार की 3D मैपिंग की जा रही है। मिट्टी, राख, चूने के सैंपल लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक ज्ञानवापी के एक तहखाने में कुछ ऐसे निशान मिले हैं जो इसके मंदिर होने की ओर इशारा करते हैं। इनमें 5 से 6 फूल की आकृतियां मिली हैं। 4 खंबे हैं जिन पर घंटी, कलश और फूल मिले हैं। खंबों पर पुरातन भाषा में लिखावट भी मिली है। इसके अलावा पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक चिन्ह, त्रिशूल और हाथी की सूंड की आकृति मिली है। यहां एक बार फिर साफ कर दे कि यह जानकारी सूत्रों के मुताबिक है, ये कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, क्योंकि सर्वे अभी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चल रहा है कि एएसआई इसकी सीलबंद रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट को जमा करे। जाहिर है कोर्ट का काम सर्वे रिपोर्ट के बाद ही आगे बढ़ेगा, लेकिन कोर्ट और ज्ञानवापी के बाहर दावों की लड़ाई जारी है। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान दिया है कि ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। सबसे पहले तो उसे मस्जिद कहना बंद कर दो। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहोगे तो विवाद होगा। दावे मुस्लिम पक्ष से भी किए जा रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद ही और मस्जिद ही रहेगी। पूरा जो बैरिकेटिंग का परिसर है, पूरे परिसर में इनकी टीमें, इनकी यूनिट लगी हुई है। चारों तरफ ये अपने हिसाब से, अपने सिस्टम से ये काम कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर दो। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। किसी को कुछ पता नहीं और ये सारी किसी को कुछ नहीं पता, वो हमें भी नहीं पता, तो उन्हें कैसे बता? ये कि सबकी शोहरत और करने के लिए सारी साजिश है। एएसआई सर्वे में पार्टिसिपेट करने आए सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में, और जो लोग गलत आरोप लगा रहे हैं ये आप उनसे पूछिए। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर दो। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। तो इसी पर बात करेंगे। कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुका है? प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्वामी दीपंकर, आध्यात्मिक गुरु, सोहन लाल आर्य जी, हिंदू पक्षकार हैं, पिटिशनर हैं, 39 साल से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाजी खान साहब, इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राशिद शरीफ साहब है, साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। इसके अलावा मेरे साथ नूर मोहम्मद अजारी हैं, मेंबर हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, AIMPBL के। नूर अहमद साहब, आपसे शुरुआत करूं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि इसको मस्जिद कहना बंद करें, या ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। आपका क्या मानना है नूर साहब? जब देश में संविधान है, जब देश में कानून है, जब देश में अदालतें हैं, तो आखिर मुख्यमंत्री जी कौन होते हैं ये बात कहने वाले? जिन बाबाओं को भारतीय जनता पार्टी ने और RSS ने लॉन्च किया है, वो बाबा ये बात कहने वाले कौन होते हैं कि वो मंदिर है, मस्जिद नहीं है? जब सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में फैसला हो रहा है तो इस तरह की अनर्गल बातें क्यों हो रही हैं? आखिर मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि विवाद हो सकता है, किसको वो धमकी देना चाह रहे थे, ये सब ठीक नहीं है देश के लिए। देश की आबियारी, देश का वकार, देश की इज्जत इसी में है कि जब हमने एक मामला अदालत पर छोड़ रखा है तो हमें अदालत पर यकीन करना चाहिए। वैसे बर्शिप एक्ट जैसा 1991 एक्ट पूरा अपने अंदर निगलने की कोशिश की जा रही है। ये क्या है? आखिर मुसलमानों को डराने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये देश में आप डरे हुए हैं क्या नूर साहब? तारीख में हो रहा है, आप डरे हुए हैं? अच्छा नहीं है देश के लिए।
हम कभी डरने वाले नहीं है। हम जिस कौम से ताल्लुक रखते हैं वो कौम डरने वाली नहीं है। लेकिन ये लोग जो कोशिशें कर रहे हैं, वक्त खराब कर रहे हैं, देश में नफरतें बांट रहे हैं, इन्हें सुधर जाना चाहिए कायदे में। ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, रसीद है। प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी ठीक नहीं कर रहे हैं आप, मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं जी। और मैं बम बम बोलने से शुरुआत कर दूंगा। सावन का सोमवार है और आपने भी वस्त्र धारण कर रखे हैं, बिल्कुल नहीं। बम बम बोले, विश्वेश्वर महादेव की जय। देखिए ये एक तरफ किस तरह से जो है दोहरी बातें करते हैं नूर अहमद अजहरी साहब, कितना जहर भर रहे हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि विवादास्पद है, उसको मस्जिद ना कहने का अधिकार जो है वो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कैसे है। दूसरी तरफ कहते हैं मुकदमा है। जब मुकदमा है तो उसको मस्जिद कैसे कह सकते हैं? यही तो बात कर रहे हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, यही बात कह रहे हैं कि एक विवादित ढांचा है। अभी यह विवाद स्पष्ट होना शेष है कि वह जो है जो आप विवादित ढांचा है वह मंदिर को ध्वस्त करके बनाया गया कि नहीं बनाया गया। कोर्ट में यही मुकदमा चल रहा है, चाहे आप सर्वेक्षण करने के लिए। देखिए मैं बीच में आप ऐसी बाबरी मस्जिद तो चीखते रहे, इनको जरा शांत विवादित ढांचा है, इनकी व्यक्तिगत तो बाबरी बन गया ना वहाँ मंदिर, वहाँ बन गया मंदिर, बन गया वहाँ मंदिर। अब आपके अब्बा हुजूर भी वहाँ मस्जिद नहीं बना हो रही है, वहाँ मंदिर बन गया में नमाज हो रही है। और बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी आप पूजा होने लगेगी, क्यों चिंता कर रहे हैं? आप पावर में हैं, पूजा हो जाएगी वहाँ। बदतमीजी मत कीजिए आप चैनल पर बैठ करके। हाँ ये अरे वो कोई बदतमीजी नहीं करे। नूर अहमद साहब आप उनके बीच में बोल रहे हैं। नूर अहमद साहब ये मत कीजिए, एक एक करके बात कर लीजिए। बदतमीजी बंद कर दें। मैं आपको अंदाजा देखिए बातचीत करने का। आपके जहर जो आप जहर उगल रहे थे उसको मैं सुन रहा था, धैर्य से सुन रहा था। ये हिंदुओं के धैर्य का ही परिणाम है कि आप यहाँ अभी बदतमीजी कर रहे हैं। ये हिंदुओं के धैर्य का परिणाम है कि औरंगिया की औलादें आज भी अभद्र बातें करने के लिए शेष हैं इस देश में। उस तुर्क औरंगिया की औलादें, उस आक्रांता औरंगिया की औलादें, उस समलैंगिक औरंगिया की औलादें, इस गंदगी को क्या कहोगे आप? औरंगिया की औलादें। दीपक चौरसिया जी, आप इस गंदगी को क्या कहोगे आप? औरंगिया जो है वो कहलाने वाला बंदा इस अंदाज औरंगिया बलात्कारी था कि नहीं था? औरंगिया भाइयों का हत्यारा ये किसकी औलाद है? ये किसकी औलाद है? ये बताएं, ये किस? आप औरंगजेब की औलाद हो क्या? आप काहे चिढ़ रहे हो? पूर्वज के तुम्हारे आपके पूर्वज औरंगजेब से आए क्या? आपके पूर्वज मंगोल थे, क्यों आप निशाना बना रहे हो? किसको अपना पूर्वज मान रहे हो? आप देश किसको अपना पूर्वज मान रहे हो? देश में बुलेट ट्रेन आपके अब्बा हुजूर 15 लाख रुपए का है, बताइए ना। 15 लाख रुपए का है। हमारे अब्बा हुजूर इस अभद्र आदमी को कहां से ले आए हैं? नूर अहमद साहब बीच में नहीं, मैं पूरा मौका दूंगा आपको। नूर अहमद साहब पूरा मौका दूंगा, बीच में नहीं प्लीज। मैं इनके बीच में एक शब्द बोला क्या मैंने? ये गधों की तरह रेंक रहे हैं। आदमी हो आप, क्यों रेंक रहे हो महाराज? शांत हो जाओ। आप रेंक क्यों रहे हो? जालिम औरंगजेब अपनी जबान जालिम बाबर था, सही बात, जालिम घूरी था, जालिम तुगलक था, जालिम नादिर था, और जो इसको अपना पूर्वज समझते हैं वो जालिम है। अब मैं आपसे सीखूंगा, कबाड़ी से सीखूंगा बोलना। हाँ, औरंगे की औलाद से बोलना सीखना बाबर की अवैध औलाद से सीखूंगा। अरे तुम तो गजनी के अवैध औलाद से सीखूंगा। तुम तो कबाड़ी भी नहीं हो, बिल्कुल नहीं सीखेंगे। तुम तो कबाड़ी भी नहीं हो, तुम तो पूरे शांत जहालत आदमी। अरे एक मिनट प्लीज नूर अहमद साहब शुरुआत आपकी तरफ से हुई है, थोड़ा संयम रखिए सर। नेशनल टेलीविजन पर हैं, आप भी इस तरह की बातें ना करें। और प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट। नूर अहमद साहब सुनिए। नूर अहमद साहब आप लगातार बोल रहे हैं, आपके बीच में एक शब्द नहीं बोले प्रेम शुक्ला जी। आप लगातार 2 मिनट तक बोलते रहे। अब वो जैसे अपनी बात कह रहे हैं आप टोक रहे हैं। अरे आप तथ्यों से उनकी काट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। स्वामी जी भी बैठे हुए हैं, सोहन लाल जी बैठे हुए हैं, 39 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं। ठीक है, और उससे पहले 1800 से मुकदमा चल रहा है इस पर। प्रेम शुक्ला खाने से आया हुआ मूर्ख लगातार बकवास किए जा रहे हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई नहीं है साहब। आप कौन है वो समझ में आ रहा है, आपकी शक्ल बता रही है कि आप मंगोल हैं कि कजाक हैं कि उज्बेक हैं, पता नहीं कौन है आप। आपको अपने पूर्वजों का ज्ञान नहीं। मुझे मेरे पूर्वज पता है कि मेरे पूर्वज राम है, कृष्ण है, शिव है। मेरे पूर्वजों का मुझे पता है। आपका मैं कोई आपके बारे में कोई मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर रहा हूं।
आप लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। एक विवादित ढांचा है जिस विवाद पर मुकदमा जो है सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, बाकायदा हाईकोर्ट के निर्देश पर और वहां के ट्रायल कोर्ट के निर्देश पर वहां सर्वेक्षण हो रहा है। अब उस सर्वेक्षण की रिपोर्ट वहां की अदालत में जाएगी। ये तय होना शेष है कि वह ढांचा एक हिंदू मंदिर को ढहाकर क्या औरंगजेब ने खड़ा किया था, यह विवाद है। तो ऐसे विवादित ढांचे को अगर कोई मस्जिद कहेगा तो विवाद को बढ़ाएगा कि घटाएगा। अगर आदरणीय योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री के रूप में अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करते हुए सत्य को प्रकाशित करते हैं तो किसी को पीड़ा क्यों होनी चाहिए? प्रश्न सिर्फ इतना सा है। अब उस पे आप यहाँ वहां जहां तहां की बातें क्यों कर रहे हैं? आज जो है जब मुकदमा वहां पर चल रहा है तो उस मुकदमे में आपको कोऑपरेट करना चाहिए। आपके जितने लीगल राइट्स हैं कि आप उस मुकदमे में जो निर्देश था उसको आपने हाई कोर्ट में चुनौती दी, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लोकतांत्रिक संवैधानिक ढंग से उस प्रक्रिया में हर कोई हिस्सा ले रहा है। तो आप यहां पर चीख पुकार क्यों मचा रहे हैं? क्या कारण है चीख पुकार मचाने का? ठीक है हाजी खान साहब, अब तो सब लोग कहने लगे और एक आवाज उठने लगी कि ज्ञानवापी को मस्जिद ना कहा जाए। ज्ञानवापी भी बाबरी की तरह एक विवादित ढांचा है दीपक जी, और इनफैक्ट वो मंदिर है, साफ सबूत है उसके। दीपक चौरसिया जी, बात यह है कि मस्जिद कमेटी और मंदिर में जो पूजा करने हमारी बहनें गई थी, जिन्होंने संगार गौरी की पूजा के लिए अर्जी लगाई थी, ये डिस्प्यूट कोर्ट में चल रहा है। इसको यहाँ भारतीय जनता पार्टी या कोई भी और इसको हिंदू मुसलमान नहीं बनाए, ये देश के लिए हित में अच्छा नहीं है। सो हमारा कोर्ट इस बात पर फैसला करेगा कि वो मस्जिद थी या मंदिर था। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ उन लोगों को जिनकी जानकारी नहीं हो कि इस्लाम के एतबार से किसी भी डिस्प्यूटेड जगह पर मस्जिद नहीं बन सकती और किसी मंदिर के अवशेष के किसी मस्जिद का पार्ट नहीं बन सकता, किसी हिंदू का उस मस्जिद में पैसा नहीं लग सकता, किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके नहीं बन सकता। ये मूर्खता की बातें हैं कि हमारी अगर पहले राजा लोग होते थे हिंदू जब हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं आए थे, उनसे पहले इतिहासकार ये बताते हैं कि जब हिंदू राजाओं की लड़ाई होती थी तो जिनके हिंदू राजाओं के आराध्य होते थे, जब वो पराजय हो जाती थी तो उनके आराध्यों के मंदिर को तोड़ दिया जाता था और वो जो राजा जिसके आराध्य होते थे उनके मंदिर डेवलप किया जाते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 450 साल पुरानी गलतियों को आज का कोर्ट इसमें कोई भी फैसला नहीं दे सकता। जब वर्शिप एक्ट में तय हो गया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, हिंदुस्तान के सारे नेता थे, जो बुद्धिजीवी थे, सारे मौजूद थे। वर्शिप एक्ट बटा 1991 में, और उसमें यह तय हो गया कि बाबरी मस्जिद मामले को छोड़ के और हिंदुस्तान के किसी और मस्जिद के मामले को नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने 90 जो बाबरी मस्जिद का वो फैसला लिखा है उसमें 97 पेज पर लिखा है कि हम जो आज से 1400 साल या 400 साल या 500 साल पहले जो गलतियां हुई हैं उनको सही करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 97 पेज पे लिखा है। हम ये कहते हैं कि कोर्ट दोनों समुदाय को, मस्जिद कमेटी को भी, इसको हिंदू मुसलमान मत बनाओ, राजनीति मत खेलो इसके ऊपर। और जो भी राजनीति खेलेगा, मैं एक बता दूं कि राम के मजहब की मुखालफत की रावण ने सर्वनाश हुआ, कृष्ण के मजहब की मुखालफत की कंस ने सर्वनाश हुआ, फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के धर्म की मुखालफत की सर्वनाश हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नमरूद ने की मुखालफत सर्वनाश हुआ, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं ने अबू लहब अबू जहल ने उनकी मुखालफत की, उनका सर्वनाश हुआ। और इस बाबरी मस्जिद के मामले पर दीपक चौरसिया जी 1947 से लेकर आज तक जिसने भी इस पर कार्रवाई की है, जिसने भी इससे साथ खेल खेला आती, चाहे वो मुसलमान हो हिंदू, उनका सबका सर्वनाश हुआ है। ये आप तारीख की किताबों में देख ले। हम ये कह रहे हैं हमारे देश का संविधान है और उस संविधान के साथ रहना है। ये सेकुलर मुल्क है, सेकुलर तरीके से रहना है। हमें देश के हिंदू मुसलमानों के साथ रहना है, भाईचारे के साथ। मंदिर में नमाज पढ़ जाएगी, ये कह रहे हैं आप? कौन कहता है मंदिर आपके कहने से मंदिर हो जाएगा? 350 साल से नमाज हो रही है, अभी भी हो रही है। आप कहते दुनिया तमाशा बना रही है, हमारा दुनिया हमारे संविधान का तमाशा बना रही है। क्यों? कि हमें दिखती हुई चीजें। हम ये पूछना चाहेंगे उन लोगों से कि कुछ राजा ने बनाई थी इस मस्जिद से पहले मंदिर, उस राजा का अब तक नाम बताया जाए। कोई राजा है जिसने बनाई थी? हम ये कह रहे हैं कि हमारे हिंदू भाई ये कहते हैं कि ताजमहल के नीचे मंदिर था, ईदगाह के नीचे मंदिर था, बाबरी के नीचे मंदिर था। बांध कर लाया था, पूछो कि कौन राजाओं ने बनाया था ये मंदिर? बताइए ना।
औरंगजेब जमीन बांध के लाया था क्या, या मुगल जमीन बांध के लाए थे घोड़े या खच्चर पे? मुझे नहीं मालूम, स्कूल में पढ़े कहाँ पढ़े, सवाल ऐसा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ किताब गधों पर लग के, पढ़ा ही नहीं हूँ, बेपढ़ हूँ, अनपढ़ हूँ। मैं सुनिए जनाब, अलेक्जेंडर सिकंदर आजम ने पौनी दुनिया पे हुकूमत करी, मालिक था। हजरत उमर ने 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत की, मालिक था। नमरूद ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, मालिक था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया पे मालिक की। अशोक ने जितने हिस्से पे हुकूमत की, मालिक थे। आप कैसी बात करते हो? जो राजा हुआ करते थे उस जमाने में, संविधान उनके घर से। अच्छा ये तो बताइए, मुगल क्या भारत की जमीन, काशी की जमीन बांध कर रहे थे घोड़े पे, जो मस्जिद तामील कर दी उस पर? नहीं, आप लाए थे? कौन लाया था? ईश्वर की जमीन है, ईश्वर ने दुनिया में इंसान भेजे हैं, उसमें हुक्मरान हुआ करते हैं, और उस जो हुक्मरान होता है, आज मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनका चलेगी कानून के एतबार से, डेमोक्रेसी के एतबार से। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि मस्जिद नहीं मंदिर है वो। क्यों स्वामी दीपंकर जी? चलता था दीपक सोरजिया जी, देश के माहौल को खराब मत करो। मैं नहीं करता था, डर लगता है मुझे। हम आप कब सियासत सर तन से जुदा करते हैं? बन सकते हैं, राशों के ढेर, मुझे तो डर लगता है कब सर तन से जुदा करते हैं। हिंदुस्तान रहेगा आज भी और कल भी। हुक्मरान आएंगे, जले जाएंगे। कोई 10 साल करा, किसी ने 20 साल करा। मैं देख रहा था गौरी से लेके मोदी जी तक, किसी के 8, किसी के 7, किसी के 10। गौरी की मोदी से तुलना मत कीजिए साहब, इतना अत्याचार मत कीजिए इतिहास के साथ। इतिहास इतना अत्याचार सहन नहीं कर पाएगा। स्वामी दीपंकर जी, देखिए 2-4 बातें तो हमें हाजी खान साहब की बहुत प्यारी लगी। जब आपने कहा कि औरंगजेब बांध कर लाया था, तो उन्होंने कहा नहीं, ज़मीन ईश्वर की है। तो निसंदेह ज़मीन ईश्वर की ही है, और ईश्वर के नाम से ही मुकदमा चल रहा है। हमने दीपक भाई उस दिन भी आपसे कहा था कि पूरी दुनिया महादेव के सामने सर झुकाती है, एकमात्र बनारस है जो महादेव को प्यार करता है। आज वही बनारस सर्वोच्च न्यायालय के सामने खड़ा है। मैं 2-4 बात आपके सामने महत्वपूर्ण रखना चाहूँगा। एक हाजी खान साहब ने बहुत अच्छी बात कही, इसे हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है सर। ये आक्रांता वर्सेस भारत है, औरंगजेब वर्सेस सनातन है। ये हिंदू मुस्लिम है ही नहीं, हम नहीं मानते इसको हिंदू मुस्लिम। इसीलिए एक चीज़ आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। मंदिर के विध्वंस की जानकारी दी गई। किताब के मुताबिक औरंगजेब ने 8 अप्रैल 1669 को बनारस में सभी पाठशालाओं और मंदिरों को तोड़ने का आदेश जारी किया। 2 सितंबर को औरंगजेब को काशी विश्वनाथ मंदिर टूट जाने की जानकारी मिली थी, यानी बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर को 8 अप्रैल 1669, 2 सितंबर 1669 के बीच तोड़ा गया। तो ये सब तथ्य हैं दादा, ये ना तो मेरा लिखा हुआ है, माजिर आलमगीर सभी ने पढ़ी है, हसन निजामी सभी ने पढ़े हैं। और 1-2 बात महत्वपूर्ण कहूं, अगर जो आपकी इजाजत हो, अगर कोई 1,28,940 दिन हो गए सर प्रतीक्षा करते करते, 1,28,940 दिन, इसको अगर जो साल में कन्वर्ट किया जाए कितना होता है आप जानते हैं? तकरीबन 350 से 400 साल नंदी की प्रतीक्षा है सर। हम 300 साल नहीं बोलते। आगे सुनिए, 37,000 दिन हो गए न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते। उसके बाद भी अगर हमारी प्रतीक्षा, हमारी तितिक्षा, हमारा धैर्य अगर आपको अनुचित लगता है या आपको लगता है कि यह गलत है, तो निसंदेह मगर मैं एक बात बड़े गर्व, बड़े प्राउड से कहूंगा कि जिस प्रकार शरीर का केंद्र नाभि है, उसी प्रकार काशी में ज्ञान वापी है, जो कभी भिन्न पृथक हो ही नहीं सकती, हमेशा रहेगी। कौन से, मैंने एक बात, आप दोनों मेरी तरफ महानुभाव हैं, हाजी खान साहब भी और नूर अहमद साहब भी। मैंने कहा जो कुरान में जिक्र है जिस चीज का, वो आप ले लीजिए, और जो पुराण में है वो हमें दीजिए। कितने अक्षर होते हैं भारत में? भारता 3 अक्षर होते हैं ना दादा। ये 3 मंदिर महत्वपूर्ण है, थे और सदा रहेंगे। पहला राम मंदिर, दूसरा काशी और तीसरा मथुरा। शिव हमारे शीश हैं, राम हमारे प्राण और कृष्ण हमारी प्रज्ञा है दादा। और ये तीनों मंदिर के जस्ट बाजू में विवादित ढांचा खड़ा करना इत्तफाक नहीं हो सकता। बस मैं इतना सा कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। निसंदेह हम लोग चाहते हैं कि माहौल अच्छा रहे। हम चाहते हैं कि हाजी भाई से जब भी मिले हम कहते हैं हाजी खान साहब क्या हाल है। तो ये समन्वय बना रहे, ये प्यार बना रहे। राम मंदिर में जो मौका चूक गए थे, ये सुनहरी मौका है।
मिल करके बढ़ करके पहल कर कर बोले जो आपका है रखिए, माहौल शांत रहे, संविधान के तहत देश आगे बढ़े, बस इतनी मेरी इच्छा है। हाजी साहब, एक बार राशिद शरीफ साहब के पास आऊं, उसके बाद आता हूं। राशिद साहब, कुरान में जो है आप ले लीजिए, पुराण में जो है हमें दे दीजिए, क्या दिक्कत है इससे? कोई दिक्कत नहीं है दीपक जी। दीपक जी, पहले आप बताइए कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं। दूसरी चीज में आपको मैं तो हैदराबाद की दादा देखता ही रहता हूं एक बार। जी सर, दादा बड़े बिल्कुल दादा बड़े अच्छी बात बता रहे थे। सर मैं ये जानना चाहता हूं, 1947 में जब है सो मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद बोल के जब हुआ है 15 अगस्त को, क्यों आप लोग खामोश थे? जब अडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जितने भी बीजेपी के सीनियर लीडर है, 1991 का जब एक्ट बन रहा था, जब ये बात क्यों नहीं बताया कि उमा भारती ने भाषण दिया था सर, मुझे याद है, वो डिबेट सुनी है मैंने, भाषण भी दिया था और उन्होंने विरोध भी किया था। प्लीज देखो, मैं आपको पूछ लिया, पहले पूछ लिया मैं आप कैसे है, उसके बाद मैं बात कर रहा हूं। देखिए अभी आप जो अभी मुद्दा उठाया, अभी सीएम योगी साहब का, सीएम योगी साहब से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। अभी एक नाम लिए देवेंद्र शास्त्री का, उससे इसका क्या ताल्लुक है? आप हिंदुस्तान के आज के हालात मैं आपको आगाह करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ज्ञान वापी से ओबीसी जी का क्या ताल्लुक है? हरियाणा से यार पहले सुनिए, हरियाणा से ओबीसी जी का क्या ताल्लुक है बताइए ना। आप योगी जी का पूछ रहे, धीरेन्द्र शास्त्री का पूछ रहे, तो मुझे बता दीजिए ओबीसी जी का क्या है? ज्ञान वापी अवैसी का मैं नाम लिया। आप इतनी मोहब्बत करते हैं इस हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज जो हालात में बताइए, मैं आपको बता दूं राशिद साहब, ये जो एएसआई की टीम 41 लोगों की जो सर्वे करके बाहर निकल रही है, ये जो लाइव तस्वीर, राशिद साहब 1 मिनट के लिए रुक जाइए, ये जो लाइव तस्वीरें हैं ये आप ज्ञानवापी से देख रहे हैं, और ज्ञानवापी से अब एएसआई की टीम जो है वो सर्वे करके, चौथे दिन का सर्वे करके बाहर निकल रही है, और ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं सीधे काशी से। बताइए राशिद साहब। मेरे को सर्वे में वो चीज होना जो शंकर जी पैदा हुए, उनका झूला होना, उनका सामान होना, उनका महल होना। ये बच्चे जो त्रिशूल लगा लिए, ये बच्चे जो फाउंटेन लगा लिए, वो नहीं चाहिए मेरे को चाहिए उस वक्त उनका महल था होगा, जो पैदा हुए होंगे, जो कमरा होगा, जैसा बाबरी मस्जिद में हुआ। महाराणा प्रताप जो राम जी के पिता थे दशरथ जी, उनका महल था, वो कमरा था, वो सब निकलना चाहिए था। वैसा कुछ नहीं निकला, इसमें निकलना चाहिए। ज्ञानवापी में बराबर ये नहीं निकलना चाहिए, ये त्रिशूल है, ये दीवार है, ये बाहर की दीवार है, अंदर की, वो नहीं चाहिए। हमको चाहिए उन जो पैदा हुए, उनका जो घर जमीन के अंदर, वो चाहिए। देखिए सर, ये सब बेकार बातें हैं। माहौल देश का बहुत खराब हो रहा है, हिंदू मुसलमान के हर जगह तमाशे चालू हो गए। तो है मैं आपको जितने मेरे भाइयां बैठे हुए, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान हो, मैं उनको एक तरफ दिमाग लगाना चाह रहा हूं कि देश के हालात बहुत बिगड़ रहे हैं। ठीक है, बिगड़ गए सर, सही कह रहे हैं, गाड़ी खींचने की जरूरत है। सही कह रहे हैं स्वामी जी, कुछ कहना जा रहे हैं स्वामी जी। पंकज जी एक बात, राशिद साहब में आऊंगा, हाजी साहब मैंने आपका हाथ देख लिया, बिल्कुल आऊंगा। इस तरीके से सुनिए सर, इस तरीके डिबेट, ये निकल गया वो निकल गया, प्लीज गुमराह मत कीजिए प्लीज। दीपक बाबू, मेरा एकदम स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है राशिद शरीफ जी की बात पर, जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किए। अगर पैदा हुए हैं महादेव तो झूला भी होगा। मैं यही कहना चाहता हूं दादा, आप अपने धर्म पर 50 बात बोलिए, मैंने 1 मिनट बोला, मैंने आपके धर्म पर एक शब्द नहीं बोला, सिर्फ तथ्यों पर बात रखी। अगर संभव हो तो वो कीजिए, वरना इस प्रकार के अनलगर प्रलाप करने से मैं कहता हूं माहौल, आप अभी कह रहे थे ना माहौल बिगड़ रहा है, माहौल इन्हीं शब्दों से बिगड़ता है, और इन्हीं शब्दों ने कईयों लोगों का घर पर बिठा दिया है दादा। तो मेरी करवद्ध प्रार्थना है आपसे, अगर इस प्रकार के आप इसके बाद दोबारा शब्द इस्तेमाल करेंगे तो मुझे मजबूरीवश वही शब्द इस्तेमाल दोबारा करने पड़ेंगे। तो मैं आपसे करवद्ध प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि अपने शब्दों को मर्यादित रखें, अमर्यादित मत होने दें। आप मेरी मस्जिद में जाके सर्वे कर रही है, भूलिए मत। अगर आप देखिए मस्जिद में जाके सर्वे रशीद साहब, ये रशीद साहब दुखा रहे हैं आप। रशीद बाबू, लड़ाई चल रही है कोर्ट में, क्या कर रहे हैं? न्यायिक लड़ाई चल रही है ना,
कोर्ट पर भरोसा है ना, संविधान पर भरोसा है ना, और अगर नाम मात्र भी संविधान पर भरोसा है तो धैर्य रखिए और कोर्ट का निर्णय आने दीजिए। तो जो कोर्ट का निर्णय होगा वही सबके लिए शिरोधार्य होगा, मगर अपने शब्दों को मर्यादित रखें। क्योंकि मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं रशीद भाई, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, एक सेकंड रुक कर सुन लीजिए। मैं आपसे एक शब्द पूछता हूं, अगर आप उत्तर देने में सक्षम हैं तो उत्तर दीजिए। अगर उत्तर आपने दिया तो मैं इस डिबेट से क्विट कर जाऊंगा, उठकर चला जाऊंगा। मेरा प्रश्न है, एक कोई मस्जिद दिखाइए जिसके अंदर देवनागरी भाषा संस्कृत की ऋचाएं मंत्र लिखे हों, कोई एक मस्जिद बताइए। बताइए राशिद अली साहब। दादाजी, वो दादाजी, मैं बड़ी इज्जत करके बोल रहा हूं आपको, वो गड़े मुर्दे मत उखाड़िए प्लीज। आज देश चलने की स्थिति पे आज खड़ा है यार। आज मस्जिद मंदिर की जरूरत नहीं है, आज हमको डेवलपमेंट की जरूरत है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा की जरूरत है मेरी जान। ये सब नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। कोई हिंदू, मेरे दोस्त हजारों हिंदू है, कोई नहीं चाहता कि बाबरी मस्जिद में इस तरीके का जो फैसला आया, इस तरीके की जो आप लोग हरकत करें, जो आज आप लोग पूरे कार सेवकों को लेके जाके मस्जिद को तोड़ दिए। आज दूसरा पार्ट सेकंड है ये। अरे मुझे सवाल का जवाब तो दे दीजिए, किस मस्जिद में, कौन मुसलमान, किस मस्जिद में ऋचाएं होती है, वेदों की ऋचाएं? कौन सी मस्जिद ऐसी है बताइए राशिद जरीफ साहब, उनका सवाल का जवाब तो दे दीजिए। सर हर मस्जिद बता रहा हूं मैं, जितने भी मसाजिद की आप जो मत इसके बाद मथुरा की बात कर रहे हैं, उसके बाद 30 लाख मसाजिद की बात कर रहे हैं, क्या हम इसी में होंगे? यही काम है। सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे राशिद जरीफ साहब? नहीं है। अरे कोई मस्जिद, सब गलत है, सब गलत है, कुछ नहीं। बाहर अब जो आप गैर वापी की बात कर रहे हैं ना सर, दादा पीछे की दीवार पे त्रिशूल लगा हुआ है, पीछे की दीवार पे ऐसा है, हाउस में वैसा। अरे इतनी बड़ी मस्जिद नहीं दिख रही दादा आपको? इतने 350-400 साल से नमाज हो रही, वो नहीं दिख रही आपको? अरे 1947 का जो समझौता हुआ वो नहीं दिख रहा, वो सब खत्म कर देंगे। सोहनलाल जी बताइए, कोई समझौता था 19? अच्छा राशिद जरीफ साहब, आजकल सब लोगों से डिबेट में पूछ रहा हूं, आप कभी काशी गए? ज्ञानवापी मस्जिद देखी है आपने, जिसको आप मस्जिद कह रहे हैं? गए, नमाज भी पढ़ी हमने, अजान भी पहले बोला था आपको देखा तो ज्ञानवापी देखा बोल के बताया था। मैं इससे पहले आज भी वही बोल रहा हूँ, आपको देखा ज्ञानवापी देखा, मेरे को देखा ज्ञानवापी देखा। अरे भाई भगवान शिव को देखो और ज्ञानवापी देखो तो ठीक है, मुझे मत देखो मेरे भाई, मुझे मत देखो। मैं छोटा सा एक न्यूज प्रेजेंटर हूँ बस, और कुछ नहीं। अरे तुम भी महान हो, तारा आधा हिंदुस्तान हो। अरे सर हिंदुस्तान से हमारी क्या तुलना, हम पिद्दी और पिद्दी का शोरबा। लेकिन सोहनलाल जी बताइए, 1947 में कोई समझौता हुआ था क्या? हिंदुस्तान दिखता है, दीपक जलता है, आधा हिंदुस्तान दिखता है भाई। नहीं जी, सोहनलाल जी कर रहे हैं दीपक जी, वकील मानो कल बहुत पछताएंगे। कल ये काम करके आज जी न्यूज को धन्यवाद देते हैं कि एक जी न्यूज को धन्यवाद देते हैं कि विद्वानों को बैठा लेकर के एक सकारात्मक चिंतन ज्ञानवापी के सच को, ज्ञानवापी के सच को दिशा देने के एक प्रयास है। इस प्रयास को साधुवाद। दरअसल ज्ञानवापी का सच क्या है? उपस्थित जो दो विद्वान हैं इनको मालूम ही नहीं। विक्रमादित्य ने वहां भव्य मंदिर का निर्माण किया था। पहली बात, जैसे एक विद्वान हमारे मौलाना साहब कह रहे हैं कि मंदिर किसने बनवाया पहले, तो विक्रमादित्य ने बनाया। दूसरी बात, मुस्लिम समाज जब भी दो तरफी बात करते हैं, कभी संविधान की बात करते हैं, कभी सेकुलर की बात करते हैं, कभी ये कहते हैं तामीर मस्जिद ही रहेगा, लेकिन ये सारी बातें अपने अपने ढंग से कहते हैं। पहला चीज 1935 में दीन मोहम्मद का मुकदमा था, उसमें जब ये कहते हैं कि यह संपूर्ण अराजी नंबर 9130 यह वक्फ की प्रॉपर्टी है और हमको नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए, उसमें वो मुकदमा हार जाते हैं। उसके बाद 1944 में आते हैं, उसके कहने का तात्पर्य ये मस्जिद नहीं है, इसका हम प्रमाण दे रहे हैं। फिर 1944 में हाई कोर्ट में जाते हैं, वहां ही फैसला होता है। उसमें यह कहा जाता है कि यह संपूर्ण भूमि नीचे जो है हिंदुओं की जमीन है, व्यास जी की जमीन है, और ऊपर केवल जो है जो ढांचा है, ऊपर जो गुंबद है, उसमें केवल मुस्लिम समाज का कब्जा है। उस केवल अगर यह ढांचा गिर गया तो फिर मुस्लिम समाज को बनाने का अधिकार नहीं होगा। बनाने का अधिकार उसी शर्त पर होगा जब हिंदू समाज सहमति दे। दूसरी बात, यहां भी देखिए मुस्लिम समाज हार गया। और तो और आप कहते हैं 1990 वर्शिप एक्ट, यहां 1990 वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता, क्योंकि 1993 तक व्यास जी वहां पूजन पाठ करते चले आते, मां श्रृंगार गौरी का पूजन अर्चन होता था। और यही कारण है
कि जो है वाराणसी जिला जैसे मुस्लिम ज्ञानवापी मसाजिद चुनाव हार, ज्ञानवापी मुकदमा हार गए, हाई कोर्ट में भी हार गए, केवल इसलिए कि जो है 1980 वर्शिप एक्ट के नाम पर। और ये कहते हैं 1980 वर्शिप एक्ट। दरअसल मुस्लिम समाज एकदम दिग्भ्रमित है। वह कहता है कि हम 350 साल से हम नमाज पढ़ रहे हैं। अरे हम तो 5000 साल से वहां पूजा कर रहे हैं, वो हमारा भव्य मंदिर है और आज भी है। हमें यह अच्छी तरह याद है जब अगले मई महीने 2022 में सर्वे हुआ था। सर्वे के दौरान हम हर पल हर क्षण थे उसमें, सारे के सारे शिला जो है पुष्प, कमल, चक्र, सुदर्शन चक्र, यहां तक कि जो है स्वस्थ चिन्ह, ओम, सारे प्रमाण मिले थे। उस समय उस कालखंड की बात कर रहे हैं, आज की नहीं। उसमें मूर्तियां 4 फीट की थी, संस्कृत के श्लोक थे। मुस्लिम तहखाने की बात कर रहे हैं, उसमें मां अन्नपूर्णा एक फोटो था जिसमें शंकर भगवान को जो भिक्षा दे रही है। ये है मुस्लिम, ये सच है ज्ञानवापी का, ये सच है ज्ञानवापी का। और जहां नमाज पढ़ते हैं हमारे मुस्लिम बंधु, वहां 14 फीट की खंबे हैं जिसमें घंटियां जंजीर हैं। भाई साहब, चारों कोने पर घंटियां जंजीर है। क्या किसी मस्जिद में है जंजीर? क्या घंटियां हैं? क्या सूर्य है? नहीं है। क्या कमल है? क्या ब्रह्म कमल है? नहीं है। आखिर फिर कैसे मस्जिद आप कहते हैं? हमारे सारे साक्ष्य। और दूसरी चीज, वजू खाने में जो शिवलिंग मिला, आप कहते हैं फुहारा है। आखिर इसका निराकरण कैसे होगा? इसीलिए माननीय न्यायालय में हम गए, इसीलिए हमने सर्वे के लिए एप्लीकेशन दिए। सर्वे के लिए 4 वादी महिलाओं देश को लोगों को बताएं 135 करोड़ के शिवलिंग का आकार कितना बड़ा होता है। 10 सेकंड और बोलने दिए। आज सर्वे हो रहा है, सारे साक्ष्य उभर कर आ रहे हैं। जो है 2022 में सारे साक्ष्य थे, आज प्रमाणित हो रहे हैं। बताइए हाजी खान साहब, क्या कहना चाहते हैं? बड़े बड़े शिवलिंग के आकार होते हैं सर, 3 फुट का होता है, 4 फुट का होता है, बड़े बड़े शिवलिंग के आकार होते हैं। 30 फुट चला गया था उसमें, 30 फुट वो चली गई थी बांस की, वो 30 फुट जिसको ये शिवलिंग कह रहे हैं, 30 फुट नीचे तक गहराई में चली गई थी उसकी वो छड़ी जो है लकड़ी डाली थी। दूसरी बात ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये त्रिशूल बना है, कमल का फूल बना है और जो आकृति है, ये कौन से राजा ने बनवाई थी? ये अभी जो दिखा रहे हैं उस पे जो दीवारों पर, औरंगजेब के बाद कौन सा राजा पैदा हुआ था जिसमें? आप क्षमा करें, एक मिनट क्षमा करें। आपने पहले ये कहा था कौन से राजा ने बनवाई थी? पहले जो है सबसे पहले विक्रमादित्य ने बनवाई थी, उसके बाद मान सिंह ने, और उसको टोडा भाई साहब पहले जब शिव का मंदिर, क्षमा करें, उसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि विश्व में कौन सी ऐसी मस्जिद है? कर लिया बनारस को, तो अहिल्याबाई ने मस्जिद के लिए जगह छोड़ी। ये हिंदुस्तान के इतिहास में रही, औरंगजेब ने इसको डेवलप। ये बगल की बात, आप कृपया भड़काने की बात न करें, आप कभी दिशा भ्रमित न करें, दिशा भ्रमित न करें। दीन इलाही ने उसने 8 मज़ाहिब की चीजें ली थी, दिशा भ्रमित आप कर रहे हैं। अहिल्याबाई बगल में है, दीन इलाही चलाया था। आज दीन इलाही ठीक था? आपके बादशाह ने चलाया, मुस्लिम बादशाह ने। दीन इलाही ठीक था जी? दीन इलाही ठीक था? मैं आप ठीक सच पे नहीं जाइए, अकबर ने वहां से चलाया था दीन इलाही। समझ गया था कहां से इतिहास पढ़ते हैं। अकबर ने दीन इलाही चलाया, मिलेगी ये चीज। हाजी खान साहब की लाइब्रेरी थोड़ी अलग है जी, आपकी लाइब्रेरी हाजी साहब अलग है थोड़ी। और विश्व में ऐसा कौन सा मस्जिद है? मुझे बताइए क्या ज्ञानवापी से अकबर ने दीन इलाही चलाया था जिसको ये लोग साथ में थे 70%। भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक मिनिस्टर नहीं है मुसलमान, कब ये कर रहे हैं एक्टिविटी? छोड़िए, मुसलमान मिनिस्टर के लिए ज्ञानवापी की बात हो रही है हाजी साहब, ज्ञानवापी की बात हो रही है हाजी साहब, ज्ञानवापी की बात हो रही है। ये नए देशभक्त है कि देश के माहौल को खराब करें। अरे भैया, देश के माहौल को मत खराब करो। भारतीय जनता पार्टी जब आती है, चाहे मणिपुर हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, कि हादसे इतने ज्यादा हैं वतन में अपने। मणिपुर की बात ज्ञानवापी की बात हो रही, ज्ञानवापी की बात हाजी साहब रुक भी जाइए, ब्रेक भी लगाइए। हाजी खान साहब ब्रेक लगाइए। मंदिर इसलिए कहीं आप इसमें जो बाइडेन और ऋषि सुनक को मत ले आइएगा। गलत किया इसमें जो बाइडेन और ऋषि सुनक मत ले आइएगा ज्ञानवापी में आप। और आज जो होगा, अगर कब्जा किया अमेरिकी षड्यंत्र है, तो वो भी गलत होगा। और देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है, आज फोटोग्राफी हो रही है। पहले ऐसा कोई इतिहास किसी के पास नहीं है कि उन्होंने तोड़ दिया था, ये वो उसकी साक्ष्य नहीं है किसी के पास।
ठीक है, हाजी साहब का इतिहास थोड़ा अलग है। औरंगजेब ने चुनार से तोप मंगा के तोड़ा गया, और जेम्स प्रिंसेस का वह नक्शा भी मेरे पास है। कृपया आप क्षमा करें, जो है सारे मॉडल हमने तैयार कर रखे हैं जेम्स प्रिंसेस के माध्यम से, सारे देश के सामने और पूरे देश के सामने हम घुमाने जा रहे हैं। आपकी सारी बातें गलत हो साबित हो जाएंगी। जब हिंदू राजा कहते थे कि अपवित्र हो गए, ये खराब हो गए, इसलिए तोड़ दिए जाते थे और उनकी जगह दूसरा मंदिर बनाया जाता था। ऐसे ही नहीं मंदिर तोड़े। झूठा इतिहास मत पेश करो देश के सामने, देश के सामने सच बात पेश करो। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, अकबर ने दीन इलाही चलाया, ज्ञान वापी से है जो आप बोल रहे हैं। ज्ञान वापी देखिए, अकबर ने दीन इलाही चलाया, ये तो ऐतिहासिक तथ्य है। नहीं चलाया ज्ञान वापी से सर। बादशाह कोई पैगंबर तो थे नहीं। देखिए, इनके जो पैगंबर थे, वो इनके जो बादशाह थे, उनको पैगंबरों का दर्जा हासिल नहीं था। बाबर, औरंगजेब, घूरी, गजनी, गोरी, ये पैगंबर तो नहीं थे, न एक खलीफा ही थे, ये साधारण राजे थे। और उनके नाम पर इतना इनको जिद करने की आवश्यकता क्या? और सब बातें छोड़ दीजिए, एक मुकदमा जो है वो इस देश के संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल है कि नहीं है? जो मुकदमा ज्ञान वापी के मंदिर या मस्जिद होने के संदर्भ में दायर किया गया है, वह मुकदमा भारत के संविधान के दायरे में है कि नहीं है? और जब संविधान के दायरे में है, सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि उसका सर्वेक्षण करो, तो हाजी खान के सिर धुनने का क्या कारण है? हमारे कोई राशिद शरीफ को, हिंदुओं के देवी देवताओं को हमारी कोई उनसे रिश्तेदारी नहीं थी मुगलों से, जो आप बार बार कहते हो लोगों से कि मुझसे मुगलिजादी। अरे हमने तो मुगलों को दौड़ाया था, हमारे पुरखा शेरशाह सूरी ने हुमायूं को दौड़ा के ईरान तक दौड़ाया था। आप हमारे से बात करोगे देशभक्ति की? हमारे से देशभक्ति की बात करोगे? हम शाहजहां, हमें शेरशाह सूरी का वंशज, हमने दौड़ाया था मुगलों को। आपके यहाँ आप उनकी नाराज ना होइए। देखिए, मैं ये मानता हूँ हर कोई एक दूसरे का सम्मान करे और हर कोई एक दूसरे के बीच में ना बोले। कृपया किसी के इष्ट के ऊपर किसी भी तरह की टिप्पणी ना करे, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे बहुत बहुत अपील है। हाजी खान साहब, हाजी खान साहब क्यों नाराज हो रहे हैं सर? राशिद शरीफ ने जो टिप्पणियां भगवान शिव के बारे में की, उसके लिए राशिद शरीफ को माफी मांगनी चाहिए। ना तो मुझे किसी के पैगंबर पर टिप्पणी करनी चाहिए और न किसी ने हमारे आराध्य पर टिप्पणी करनी चाहिए। राशिद शरीफ ने भगवान शिव पर जिस तरह की टिप्पणी की, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको माफी मांगनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। राशिद शरीफ को आज भगवान शिव पर जो टिप्पणी की है, फिर चिल्ला रहे हैं, तुम नहीं कह सकते। दीपक चौरसिया जी, इन्होंने राशिद शरीफ ने भगवान शिव पर जो ओछी टिप्पणी की, जो घटिया वाक्य का प्रयोग किया, उसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। अब मूर्ति पूजा है ही नहीं। शिव जन्म राशिद शरीफ साहब, प्रेम शुक्ला जी की डिमांड है कि आपको माफी कम से कम मांगनी चाहिए। हमारे आराध्य भगवान भोलेनाथ पर कोई छोटी टिप्पणी ना करें प्लीज। राजा की बेटी आपने बहुत अच्छी टिप्पणी की है। वहाँ पे सर्वे, वहाँ सुनिए दादाजी, शुक्ला जी, सोनलाल जी, आप लोग जो काम कर रहे हैं ना, बहुत आपने शिव जी पर टिप्पणी क्यों की? देश आपको याद आपने शिव जी पर टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। जो वहाँ पे सर्वे हो रहा है उसके बारे में बोला, के लिए माफी मांगिए। अरे आप माफी मांगिए पहले, माफी मांगो, माफी मांगो। यजीद की औलाद माफी मांगो, यजीद की औलाद माफी मांगे। भगवान शिव का अपमान करने वाले इस पापी को माफी मांगने के लिए कहा जाए, ये पाप किया है, ये धिक्कार करने वाला काम किया है। जो सर्वे की ये राशिद रफीक शरीफ ने शरारत की है। अब मेरे घर में तौबा करो, तौबा, मेरे घर में तौबा करो, तौबा। एक हाउस कमल का है, पर माफी मांगो, शिव जी पर माफी मांगो। कमल का हाउस है तो क्या बीजेपी या हाउस नहीं बोलूंगा? राशिद शरीफ साहब, देखिए राशिद शरीफ साहब, ये जायज डिमांड है प्रेम शुक्ला का। आप कह दीजिए कि आपने कोई बात ऐसी टिप्पणी नहीं की है।
ये सर्वे हो रहा ज्ञानयापी का, मेरी ये एक सर्वे ही हो शर्त रहा है, वहाँ पे शिव जी पर जन्मभूमि माफी, का। आपने वो गलती सर्वे की तो है, निकलना भगवान चाहिए। शिव पर जिस आपने चीज़ का सर्वे है, वो ओछी निकलना टिप्पणी चाहिए। की है। अगर वहाँ पे आप बता रहे हैं राशिद शरीफ साहब, राशिद शरीफ साहब, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, मुझे बात करना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी सिर्फ एक मिनट रुक जाइए। राशिद शरीफ साहब मेरी बात सुनिए एक मिनट। राशिद शरीफ साहब, आप सभी कहते हैं ना कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका सम्मान करते हैं, आप मानते हैं ना राशिद शरीफ साहब? तो अगर प्रेम शुक्ला जी को एक टिप्पणी ओछी लगी है, मुझे भी लगी, तो आप प्लीज उसके लिए खेद जता दीजिए, माफी मांग लीजिए। नहीं, बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा सर। जिसकी है सो वहाँ पे सर्वे हो रहा है, वो चीज बिल्कुल आज भी बोलूंगा, निकलना चाहिए। आप शिव जी का अपमान करने वाले को आप टेलीविजन पर मत रखिए। बाप का चैनल है ये अब गुस्ताखी है, ये गुस्ताखी अपराध है, पाप है, अक्षर में अपराध किया है। सही बोल रहा हूँ आपको। अगर सही बोला इसको हटाइए। ये गालियां खाने लायक काम कर रहा है, अपशब्द पकड़ रहा है, ये जूते खाने लायक काम किया जा रहा है। लोग हैं इनके ये अरे राशिद शरीफ साहब फालतू बात का बतंगड़ बनेगा। राशिद शरीफ साहब, प्रेम शुक्ला की मांग एक जायज मांग है, प्लीज। इस कुकर्मी को हटाइए, इस अपराधी को हटाइए, इस पापी को हटाइए, इस यजीद की अवैध औलाद को हटाइए। मैं सबके सामने बोलूंगा, हिंदू भाई, मुसलमान भाई, समझदार हो जाओ। ये लोग की नीति बहुत गलत है, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। अरे राशिद साहब एक मिनट। राशिद साहब देखिए उन्होंने एक बात बोली है, उनकी बात वाजिब है, आप माफी मांग लीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूं फालतू में बात का बतंगड़ बनेगा। माफी मांगिए आप। दीपक जी, आप चैनल पे बिठाना है, माफी मांगिए तो जेल काट देंगे आप। पसंद करता हूँ, बैठता हूँ। अगर इस तरीके से अगर बात होंगी तो गलत होंगी। अगर ये मेरा आखिरी डिबेट रहेगा, अगर इस तरीके से अगर बात करेंगे, कौन इन्हें माफी मांगने वाला? मेरी मस्जिद को जाके अंदर खोल रहे लोग, मेरी आस्था को खत्म कर रहे लोग, जेल काटोगे, जेल बाबरी मस्जिद को खत्म, जेल काटोगे, जेल है ये मस्जिद से, ये मस्जिद को खत्म करने की नीयत रखते हैं। जेल काटोगे। शिव जी का अपमान किया तुमने, शिव जी के अपमान करने वाले अपमान नहीं किया। माफी जो खोद रहे, जो सर्वे हो रहा है उसके बारे में बोला, वो चीज निकलना, अभी भी बोलो वो चीज निकलना। शिवद्रोही माफी मांग। अरे चोर, माफी अरे मांग। सर प्लीज राशिद साहब, इस तरह की लैंग्वेज नहीं, इस तरह की लैंग्वेज नहीं। राशिद साहब, मुसलमानों को लड़ाने की बात कर रहा है। राशिद साहब, मैं आपसे आखिरी बार हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि देखिए, किसी को अगर गलत लगा है, किसी की भावना को ठेस लगी है, तो उसके लिए खेद जता दीजिए। माफी मांगने से आदमी छोटा नहीं होता, बड़ा हो जाता है। मैं इनके पैगंबर का अपमान करने का अधिकारी हूं क्या? ये मेरे शिव जी का अपमान कैसे करेंगे? हिंदू भाइयों के बारे में बोल रहा तो 100% माफी मांगूंगा। शिव जी का अपमान क्यों किया? माफी मांगूंगा मैं। दीपक जी अब तो माफी मांगे, हटाइए इनको चैनल से। इज्जत करना है, हर मजहब की इज्जत करना है। शिव जी से माफी मंगवाइए। अरे हिंदू भाइयों को ही लगा है भाई, प्रेम शुक्ला को लगा है, मुझे लगा है, तो माफी मांग लीजिए। क्या दिक्कत है आपको माफी मांगने में? पकड़ के माफी मांगने को कहिए इनको। शिव जी का अपमान किया इन्होंने, शिव जी के लिए कलंकित स्वर का प्रयोग किया इन्होंने। क्या शिव जी के लिए कलंकित शब्दों का प्रयोग किया है। एक बार बोलो, माफी मांगो। एक बार फिर बोलना जरा। शिव जी के लिए कलंकित शब्दों का प्रयोग मुसलमान किया है। सच्चा मुसलमान कह रहा हूं, मेरे वर्ड किसी को तकलीफ देने वाले नहीं है। तुम लुच्चा मुसलमान है, सच्चा मुसलमान नहीं। मेरे लुच्चा मुसलमान का लक्षण है, ये लुच्चे मुसलमान का लक्षण है। एक मिनट पीस राशिद साहब, या तो आप माफी मांग लीजिए या मुझे आपको हटाना पड़ेगा, प्लीज समझा करिए। बात नहीं कर रहे हैं। नहीं हटा दीजिए आप। इनको हटाइए। दीपक जी बिल्कुल हटा दीजिए। मैं जाने चाह रहा हूँ, बाय बाय। हटाइए। ठीक है, मैं सीधे यहाँ से स्वामी दीपांकर जी के पास चलता हूँ। स्वामी दीपांकर जी, थोड़ा ठंडा पानी डालिए, देखिए ना प्लीज। जाना पड़ेगा। देखिए, मैं दीपक भाई पहले ही कह रहा था, मैंने कही कि इन्होंने शब्द अच्छे इस्तेमाल नहीं किए, उसी का जी आपने कहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ये मेरी गलती है। ये उन्हीं शब्दों का प्रभाव है कि ये शिव के बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। महादेव हैं, देवादिदेव हैं, हम लोग उनको पूजते नहीं, मानते हैं, इसीलिए 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर भी पैदल चलकर लाते हैं गंगा जल कावड़ के समय में जल चढ़ाने को। तो ये निसंदेह अशोभनीय वार्ता था, असभ्य वार्ता था। तो निसंदेह इससे हृदय पर कुठाराघात और प्राणघात होता ही है। निसंदेह जो प्रेम भाई को लगा है वही मुझे भी लगा, इसीलिए मैंने इसको कहा।
मगर उसके बावजूद भी ये लोग टस से मस नहीं होते। और यही इस शायद मैं समझता हूं कि वर्तमान संवाद का दुर्भाग्य है कि हम अच्छे स्पीकर भी नहीं ले पाते और इस प्रकार के इसके परिणाम निकलते हैं। दीपक भाई, एक चीज कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जिस शासक के शासनकाल में उसका भाई और पिता जीवित नहीं रहा, क्या मंदिर जीवित बचे होंगे? मंदिर बचे होंगे। और उससे भी बढ़कर मेरा जो कंसर्न है, जो मेरी चिंता है, वो ये है कि आदि विश्वेश्वर को कौन भोग लगाता होगा दादा? उनको भोग नहीं लग पा रहा, उनकी पूजा नहीं हो पा रही। मेरा यह कंसर्न है, जो हम लोगों के लिए पाप जैसा है। गुनाह की सजा तो कोर्ट देता है, पाप की सजा कौन देगा? जो हम लोगों से हो रहा है। 353 दिन की प्रतीक्षा नंदी की हो गई। इसका मतलब समझिए, 1,37,000 दिन हो गए, हम लोग भोग नहीं लगा पा रहे परमात्मा को। चौरसिया जी, मुझे सुनना है आप? तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही है, मेरी चिंता यही है। और मैं फिर एक बात कहूंगा, सोहनलाल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, प्रेम भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही, पैनल पे सभी लोगों ने अपनी बात जिम्मेदारी से रखी। जब भी डिबेट करें, वो शब्दों का चयन मर्यादित करें। आपके अमर्यादित शब्द हजारों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा सकते हैं सर। बस बस बस, हमने एक शब्द कभी इधर से उधर बोला। स्वामी जी, ठीक है नूर साहब। स्वामी जी, आपका जो बात करने का अंदाज है वो बहुत अच्छा है। यकीनन आप किसी के बारे में तू तलाक कभी नहीं आप करते हैं। मैंने आपको और भी सुना है, देखा है, एक आध बार रहे भी हैं। मैंने आपको कभी किसी से गलत बोलते नहीं देखा। बात अपनी दमदारी के साथ आप करते हैं, हमें इससे कोई एतराज नहीं। जैसा कि शुरू में प्रेम शुक्ला जी बोल रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बड़े हैं, मुझे उनसे कोई एतराज नहीं। लेकिन वो जो उनका बात करने का अंदाजा था कि आपने उस पर भी टिप्पणी की कि वो किस तरीके से बातचीत कर रहे थे। और उन्होंने गलत बोला। शरीफ जी को गलत नहीं बोलना चाहिए। किसी भी मजहब के लिए किसी को भी किसी मजहब के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें आप शुरू से ही जो अंदाज था, देखिए मेरा नाम नूर अहमद अजहरी है और आपको मेरा नाम सही जानकारी नहीं है। दीपक चौरसिया जी, आप देश के बड़े पत्रकार हैं। पूरा देश आपको बहुत अच्छे तरीके से प्यार भी करता है, सुनता है। लेकिन आपकी मौजूदगी में इस अंदाज में डिबेट हो। अच्छा, एक मिनट। प्रेम शुक्ला जी पूछ रहे हैं, उन्होंने क्या गलत बोला? प्रेम शुक्ला जी अनूप भाई, प्रेम शुक्ला जी की भी बात सुन लीजिए। पहले आप सुन लें पार्टी के मैं सुनता हूं। प्रेम शुक्ला जी आप भी सुन लें, मैं पूरा मौका दूंगा। एक हमारी जमात के जिम्मेदार आलिम दीन मुफ्ती मंजूर जियाई को जूते मारने की बातचीत आपके ही चैनल पे हुई थी और आप खामोश बैठकर सुन रहे थे। क्या था ये? मतलब सिर्फ मुसलमानों को आप यहाँ जलील करने के लिए अगर आप बुलाते हैं तो कृपया ना बुलाइए। हम लोग यहाँ इसलिए आने के लिए नहीं बैठे। क्या आप हमें बुलाएं, हमें दिखाएं? ये तरीका आप एकदम दबाएंगे आवाज आप दबाएंगे का अपमान करेंगे? नहीं, अपमान कोई नहीं करेगा किसी का, बिल्कुल नहीं। तो किसी की आस्था के साथ कोई भी किसी की आस्था के खिलाफ बोले, वो शख्स मुजरिम है। रशीद के विरुद्ध क्यों नहीं आपके मुंह से निकल रहा है कुछ? नहीं। तो इसके खिलाफ आपने हमको सुना ही नहीं। उसने गलत काम किया। सुना ही नहीं। कौन है रशीद ने गलत काम किया? हमने उसी वक्त कहा कि रशीद साहब ने गलत काम किया। बोलिए, रशीद साहब ने गलत कहा, करनी चाहिए थी। बिल्कुल। मैं कैसे बोलूं? लिख के आपको भी लिख के दूं? आप कौन हो कहने वाले? नूर साहब एक मिनट। प्रेम शुक्ला जी, आपके ओपनिंग स्टेटमेंट, नूर साहब एक बात सुन लीजिए मेरी। मैं आप सबका सम्मान करता हूं। मैंने सबसे पहले शुरुआत आपसे की थी। आप लगातार 2-2.5 मिनट बोले, मैंने आपको कतई नहीं टोका, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्रेम शुक्ला जी ने बोलना शुरू किया, अब उनका कुछ अंदाजे बयां हो सकता है, आपने उनको लगातार टोकना शुरू कर दिया। नहीं, ये भी गलत है ना। टोकना अलग बात है। मैंने उनसे मैंने उनसे गलत बात नहीं की। विवादित ढांचा कहा। विवादित ढांचा क्या कहने वाले? कैसे आप कहेंगे विवादित ढांचा? वहां नमाज पढ़ी जाती है, मुकदमा चल रहा है उसका। देखिए हमने पहले कहा, प्रेम भाई सुनिए, प्रेम शुक्ला जी सुनिए, विवादित ढांचा हड़काइए नहीं, हम आपके हड़काए में नहीं आएंगे। विवादित ढांचा क्यों नहीं कहूं? आप सुनिए मेरी बात।
जब विवादित ढांचा नहीं तो एक क्या है वो? मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आप मुझे लीगल पोजीशन बताइए ना, मैं जो लीगल कहेगा पोजीशन की वो बात हमने कर रहा हूं। कल भी माना था, मैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हम आज पोजीशन भी की बात मानने कर को रहा हूं। तैयार हैं, उसका और कल भी वैधानिक और मानेंगे। संवैधानिक पक्ष लेकिन यही है लेकिन आप क्योंकि काशी में आप विवादित ढांचा ताकत, है। सत्ता और पावर का नशा मत कौन दिखाइए। सत्ता का प्रयोग कर रहा है जी? आप बोलिए, बोलने का किसने दिखाई? बोलने आप का यहाँ वहाँ की बात कर रहे हैं जी। तर्क और तथ्य दीजिए, प्रयोग कर रहे हैं, तर्क और तथ्य दीजिए। आप ज्ञानवापी विवादित ढांचा है या आज की वैधानिक स्थिति है, आज की यह संवैधानिक स्थिति है कि ज्ञानवापी विवादित ढांचा है, जबरदस्ती बना रखा है, विवादित ढांचा जबरन बना रखा कॉन्स्टिट्यूशनल है, पोजीशन नहीं है, या आपने जबरन बना रखा है। अजीब बात कर रहे हैं आप। आपने सुप्रीम कोर्ट गलत काम कर रहा है। आप कहलाइए ना, आप सुप्रीम कोर्ट को गलत बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को गलत बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ही मुकदमा चलवा रहा है ना, तो वहां नमाज पढ़ी जा रही है, उसने नमाज सर्वे करा रहा है, सर्वे क्यों करा रहा है? छीन लीजिए आप, सर्वे क्यों करवा रहा है मुझे बताइए ना। अरे हमें सुप्रीम मालूम कोर्ट है क्यों सर्वे करवा रहा है? अगर उस ढांचे में विवाद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट सर्वे क्यों करा रहा है मुझे बताइए। अगर उस ढांचे में विवाद नहीं है तो सर्वे किस बात का है? जो आप लोग खा गए हैं तो उसके बारे में सर्वे सोचिए। किस बात का है? हमने तो बात कीजिए। देखिए बाबरी मस्जिद, अगर विवादित ढांचा नहीं बाबर तो ने सर्वे क्यों मंदिर है? तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई, ये साबित हो गया, और ये भी हो जाएगा साबित। आप क्या बाबर को लेकिन देखने आए आप थे? मस्जिदों को तोड़कर मंदिर आप बना रहे हैं। कहां साबित हुआ? मस्जिदों को तोड़कर आप कहां मंदिर साबित बना हुआ? रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ये का जजमेंट इतिहास पढ़ा लिख रहा है। है, दुनिया राम मंदिर पे जजमेंट देख पढ़ा रही है। आप चीख एक चिल्ला रहे समुदाय हैं को जो आप दीपक जी नूर भाई, नहीं नूर है, भाई, ये चीख चिल्ला रहे हैं। ये सुनिए ना, नूर जी, आप उसके साथ खेल कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, कुछ नहीं, ऐसे चीख रहे हैं। नूर जी मेरी बात सुनिए। जी बताइए। देखिए प्रेम भाई ने क्या गलत टिप्पणी की है बताइए ना आपके ऊपर। प्रेम भाई ने तू तलाक किया मेरे साथ शुरू में। प्रेम भाई ने बात करने का जो आपने तू तलाक किया, मैंने नहीं किया। वो हैं, बिल्कुल नहीं किया। उन्हें कम से कम प्यार भाई का विवादित ढांचा कहने पे आप चीखने लगे। करनी चाहिए। विवादित ढांचा अभी भी मैं कह रहा वो हूं। बोल रहे थे तो आप ही कूद के वैधानिक टोकने लगे। आपने टोका कि नहीं टोका उनसे बताइए। अब मुद्दे पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ये बात करें कौन कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है। मैंने टिप्पणी की साहब ओपनिंग स्टेटमेंट में तो किसी के बीच में टिप्पणी नहीं होती नूर अहमद साहब। आप मैं यहाँ दीपक जी, विवादित ढांचा है कि नहीं हो? नाम सुनकर आए हो। मुद्दा ये है विवादित ढांचा है कि नहीं? अच्छा नूर साहब, अच्छा मुझे ये बताइए, क्या विवादित ढांचा कहना गलत है उसको? ज्ञानवापी को विवादित ढांचा कहना गलत है? देखिए विवादित ढांचा, उसमें नमाज पढ़ी जाती है, किसी को ये कहने का अभी अधिकार नहीं है कि वो मस्जिद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला कर रहा है, क्या फैसला होगा, हम वो हमारी सर्वोपरि है, सर्वे करने किसने कहा? सर्वोपरि है। अरे सर्वे हो रहा है, सर्वे में सर्वे क्या वही हो करवा रहा रहा है, ना, क्या विवाद आएगा, नहीं तो ये सर्वे अभी क्यों हो किसी को रहा है? नहीं मालूम। विवाद नहीं तो सर्वे क्यों हो रहा है? चौरसिया जी ने भी शुरू अगर में बहुत विवाद सारी नहीं तो बातें सर्वे बताई। क्यों हो रहा है मुझे या बताइए। बाद आप में उत्तर उन्होंने दीजिए, कहा तर्कसम्मत कि उत्तर सूत्रों के हवाले से खबर है। तर्कसम्मत उत्तर ये दीजिए। नूर भाई, ये कोई सरकारी आंकड़े नहीं है। इस पर आप तवज्जो दें भाई। विवाद नहीं है तो सर्वे क्यों? विवाद नहीं तो सर्वे क्यों करवा रहे? अरे सर्वे हो रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट नहीं, अत्याचार विवाद तो पैदा किया गया है साहब। क्यों करवा रहा है ये बताइए। विवाद है ना? औरंगजेब अगर सुप्रीम किसी कोर्ट का विवाद मंदिर स्वीकार रहा तोड़कर है ना? मस्जिद बनाता तो भारत में कोई मंदिर नहीं होता। अगर मगर में क्यों? औरंगजेब को अगर सुनिए मंदिर तोड़कर मस्जिद बनानी होती तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, भारत में कोई मंदिर नहीं होता। सर्वे क्यों वो हो रहा है? हुक्मरान था और वो कमजोर हुक्मरान नहीं था। सर्वे क्यों हो रहा है? मुद्दे की बात कीजिए। सर्वे हो रहा है। आपके ऐतराज पर हो रहा है। किस बात? आपके ऐतराज पर हो रहा है। आपके विवाद करने से विवाद ढांचा नहीं हो जाएगा। मैं भी आप हमारे कर लीजिए। आप तो किसी का घर भी खुदवा सकते हैं। मैं आपके घर का सर्वे करने किसी का कुछ भी कर सकते हैं आप। मैं आपके घर का सर्वे नहीं करवा सकता। कर देंगे आप। जामा मस्जिद तो कोई सर्वे नहीं करवा रहा है ना। सारे अधिकार है आपको भाई। सर्वे क्यों हो रहा है? आप सरकार में शामिल हैं। नहीं ये करवा देंगे आप भाई, सबका करवा देंगे। का सर्वे आप सबका करवा देंगे। आपको आप जब बर्शिप ठीक है, मैं यहीं पर रुकता हूँ। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि शो में हम किसी के आराध्य का, चाहे कोई भी पक्ष हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी का अपमान भी नहीं करना चाहते। और अगर ऐसा कुछ हुआ है राशि शरीफ की तरफ से, जो मुझे लगता है हुआ है, क्योंकि स्वामी जी भी ने ऑब्जेक्शन किया, प्रेम शुक्ला ने किया, मुझे भी बाद में बताया गया क्योंकि मैं कुछ दूसरी बात को उस वक्त सुन रहा था। इसके लिए हम
चैनल की तरफ से खेद जताते हैं। जी न्यूज़।